हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज इसमें देखेंगे क्लास 10 का ही है ये, है ना। ये सीबीएसई में 2009 है ना, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीबीएसई में यानी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ना, क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। इसको आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है cos थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसमें जो है सो हम लोग एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 7 में हम लोग देखे हैं, है ना, बस सेम उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है सो आपको जितना भी उधर आपको ये फॉर्मूला वगैरह था उस सबको आपको रिवीजन करते रहना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन को भी। जैसे पार्ट 7 में हम जो वीडियो डाले हैं, लगभग लगभग हम उसमें आपका सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने कवर करा दिया है। उसको आप लोग देखिए, थोड़ा ध्यान से उसको समझिए। और आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हुआ है कि एक वीडियो में नहीं आ पाया, जिसके कारण से हम उसमें नहीं बना पाए, इसलिए एक ये वीडियो अब देखते हैं इसमें कितना लंबा जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे, ठीक है। तो LHS में क्या है, cos थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, प्लस जो है ये LHS है वो RHS है, इधर वाला हमको लिखना है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, हमने LHS को लिख लिया। अब इसमें हम आपको क्या बताए थे कि अगर यदि कोई भी फंक्शन रहे सिर्फ साइन और कॉस को छोड़ करके, अगर दूसरा कोई फंक्शन रहता है तो उसको चेंज कर देना आपको साइन और कॉस में, उससे सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कॉस थीटा बाय, यहाँ पर है 1 माइनस, अब देखिए 10 है तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेके जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला सब आता होगा। यहाँ पर प्लस साइन थीटा, है ना, उसके बाद 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 का साइन बाय कॉस होता है तो कॉट का क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है ना, कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिन्न का घटाव, यहाँ भी भिन्न का क्या होगा, घटाव होगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर जो है सो कॉस थीटा का हम कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिएगा इसके, देखिए इसके कॉस थीटा और इसके इसके नीचे में 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम हमने लिया कितना, कॉस थीटा। यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड देंगे कॉस थीटा में तो क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। माइनस का क्या देंगे, माइनस, कॉस से कॉस में डिवाइड देंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में 1 और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये ब्रैकेट 1। सेम इसी तरह से हमको यहाँ भी करना है, साइन थीटा का हमने साइन थीटा लिख लिया, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जो है सो साइन इसके नीचे में 1 है और ये साइन थीटा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे में 1 है और यहाँ साइन है, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, माइनस यहाँ साइन को साइन में डिवाइड देंगे तो एक बार में कटेगा, एक गुना कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है सो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा है ना। अब यहाँ पर ये देखिए ये डिवाइड में है, यहाँ साइन है, ये डिवाइड में है, तो इस डिवाइड को क्या करेंगे हम लोग, यानी कि भागा को क्या करेंगे गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉस थीटा है, कॉस थीटा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए समझिए, यहाँ पर इसको ऊपर कर, ये तो फंक्शन यहाँ लिख दिया, ये है ना भागा में है, तो इसको गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये है ना ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर से देंगे इनटू, सेम जैसे यहाँ की वैसे ही साइन ऊपर यहाँ आ जाएगा
साइन थीटा बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां देख सकते हैं यहां पर कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, माइनस फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, जो है बस लिख दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है यहाँ पर पहले कॉस है फिर साइन है, या साइन है यहाँ कॉस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो ये जैसे कॉस थीटा यहाँ है साइन थीटा, तो उसी तरह से यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जब अरेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस देखिएगा प्लस और फिर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है ना, यहाँ साइन थीटा यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो बड़ी ब्रैकेट डालते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ माइनस जैसे कॉमन किए तो ये माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और देखिएगा माइनस जब कॉमन किए हैं यहाँ पर तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो है सो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर जब माइनस प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या फंक्शन बच गया कॉस थीटा प्लस में है साइन थीटा है ना माइनस में, तो ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं ये कॉस थीटा और फिर माइनस क्या लिख देंगे साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है सो इस फंक्शन को हम जब इसको चेंज किए इसको इधर किए तो देख सकते हैं इसमें हम चेंज यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले माइनस किए चेंज अब यहाँ पर किए कि इसको इधर कर दिए है ना, कॉस को इधर कर दिए साइन को इधर कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि पहले माइनस को कॉमन करना होगा, माइनस को कॉमन करेंगे तब ये हम रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो माइनस को जैसे कॉमन किया है ना, तो यहाँ जैसे माइनस को हमने कॉमन किया तो ये माइनस को कॉमन किया तो माइनस और यहाँ पर देखिएगा प्लस, यहाँ पर प्लस तो क्या हो गया यहाँ माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन जो है एकदम सेम है कि नहीं। अब यहाँ पर दोनों जब सेम है तो इसका और इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब दोनों सेम फंक्शन है तो ये हमने क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, इससे इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा वन इंटू ये कॉस तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, इससे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं ये और ये फंक्शन कट जाएगा तो कट जाएगा एक बार में, तो एक इंटू साइन है ना वन इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर टूट रहा है, यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ए माइनस क्या हो जाएगा बी और डिवाइड कर देंगे इसको कितना से यानी कि cos थीटा माइनस जो sin थीटा है उसी से इससे डिवाइड कर दिए। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपको लगता होगा कि सेम है इसलिए डिवाइड में भागा में कट जाएगा, तो बच क्या गया cos थीटा बच गया प्लस
क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। जो आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपको आरएचएस में प्रूव करना है इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। ठीक है, यानी कि ये एलएचएस जो है आपका आरएचएस के इक्वल है। ये है ना सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए उधर जितना भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए उसमें क्वेश्चन नहीं आता, तो इसमें हम आपको इसमें करा दिए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगला। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है 2010 में, 2012 में, 2016 में, है ना, 16 के बाद 18 में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय, है ना, 1 बाय क्या लिखा हुआ है, 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, LHS को अलग प्रूव करके आंसर ला देंगे, RHS को भी ला देंगे, दोनों का आंसर इक्वल है, बता देंगे कि LHS इक्वल टू RHS है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेते हैं। ठीक है, LHS में ये है मेरा फंक्शन इधर, तो यहाँ पर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहां पर 1 बाय ये जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, है ना, ऊपर में एक बार गुना कर देंगे और नीचे से एक बार भाग दे देंगे, यानी कि जिसको हम लोग, है ना, रेशनलाइज कहते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा COSEC कॉसेक थीटा माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा बाय, यहाँ पर जो फंक्शन है बस वही सेम यहाँ पर लिखाएगा, कॉसेक थीटा प्लस फिर से कॉट थीटा। ठीक है, ये और आपका ये हो गया और आपका ये। ठीक है, और माइनस में है आपका 1 बाय कितना साइन थीटा। यहां पर लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसके साथ a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा तो लिख सकते हैं 1 बाय साइन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये जो कॉसेक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए COS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर अगर थीटा है तो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसके जगह 1 लिख देंगे, तो 1 लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 हो गया, तो ये फंक्शन बच गया आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये आपका क्या बच गया यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर है इसलिए इसका वैल्यू एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है सो ब्रैकेट को हटा देंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस में फंक्शन है, ये प्लस में, देख सकते हैं कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कॉसेक में ये कॉसेक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास टेन थीटा। क्या बच गया आपके पास, हाँ सॉरी, क्या बच गया आपके यहाँ पर कॉट थीटा बच गया। ठीक है, तो ये आपको
समझ में आया होगा। देखिए इसमें आपका कॉट थीटा आ गया। अब ये LHS को प्रूव किए, अब हम लोग इसमें RHS को देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें RHS को देखते हैं। इसमें RHS को देखते हैं, यहाँ पर RHS लेते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, 1/sin थीटा माइनस 1/1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे। जैसे इसका रेशनलाइज किए यहाँ पर, है ना, इस फंक्शन को रेशनलाइज किए, वैसे ही रेशनलाइज यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, यहाँ 1 यहाँ जो है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रेशनलाइज करेंगे। ये फंक्शन आपका कॉसेक थीटा प्लस का क्या होगा, माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, है ना, यहाँ पर भी माइनस ये कॉट थीटा। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट कर दिया इसको। अब यहाँ पर जो है सो 1/sin को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, माइनस दे देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो है ना, यहाँ पर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो सेम जो वो है वही दिखाएगा यहाँ पे, है ना। तो फिर डिवाइड a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, यहाँ भी जैसे हम लोग देखे a प्लस बी a, है ना, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, दोनों में से कुछ भी रहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है सो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यही बचेगा। तो यहाँ पर हो गया कॉसेक थीटा माइनस ये फंक्शन एक साथ में, तो यहाँ हो गया ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, तो आगे यहाँ देखिएगा कॉसेक थीटा, ये देखिएगा माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास कॉट थीटा। देखिए जब हमने यहाँ पर LHS को सॉल्व किया तो कॉट थीटा आया, और जब हमने इस RHS को इधर सॉल्व किया तो कितना आया, कॉट थीटा आया, यानी कि LHS जो है वो आपका इक्वल टू RHS के बराबर है। ठीक है, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको भी प्रूव करना है, और ये CBSE 2013, 14 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और जो पार्ट 7 में हम पढ़ाए हैं उसके बारे में फिर से हम बता देते हैं कि वो जितना भी क्वेश्चन है प्रूव करने वाला साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 का है, जितना भी प्रूव करने वाला वो सब, है ना, आपका CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, जैक बोर्ड में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, अदर जितना और भी बोर्ड है उस सब बोर्ड में जो है सो NCERT का बुक से, है ना, सबसे अधिक क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले LHS लेते हैं। इसमें भी क्या है ना कि उसमें जिस तरह से अभी पहला अभी जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें 1/इसी का साइन था, ये है ना, यहाँ 1/cos है, यहाँ पर 1/cos है, जैसे 1/sin है। इसमें sec थीटा है, तो जस्ट एकदम जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाए उसी तरह सेम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। यहाँ पर LHS में है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट बंद
माइनस 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे उसमें, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, है ना, रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर सेक थीटा, ये माइनस है तो यहाँ साइन प्लस हो जाता है, ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर सेम जो सेक थीटा है प्लस का क्या हो जाता है, प्लस से सेम प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पर भी टेन थीटा। बच्चा क्या करता है, जाता है एग्जाम में जो है सो एकदम क्वेश्चन देखा, है ना, पूरा एकदम परेशानी में, इधर उधर जो क्वेश्चन लगा कि नहीं हम पढ़ के गए, इधर वाला क्वेश्चन उधर, उधर वाला क्वेश्चन उल्टा पुल्टा बना के आ गया, लगेगा उसको कि हाँ हम जो है सो बनाए हैं सब ठीक, और जब आंसर जब रिजल्ट आएगा तो बस इतने सब मार्क्स आया। तो प्रॉब्लम जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो आपके अंदर है, उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना, और अकबक नहीं करना है, एकदम पैशंस बनाइए और आराम से जो है सो क्वेश्चन को जो है सो ध्यान पूर्वक सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद ये माइनस 1 क्या है यहाँ पर cos थीटा, ये है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है सो इसको इसके साथ करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, बस सेम सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस है 1/cos का उल्टा क्या हो जाता है आपका सेक थीटा। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, दिमाग में रखिए, ऑलवेज यू विल हैव टू कीप ऑन माइंड ऑल फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब यहाँ देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये तो फॉर्मूला है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो 1 हो गया, तो बच गया ये फंक्शन, क्या बच गया आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बच गया माइनस सेक थीटा, ये सेक थीटा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर टेन क्या हो गया, थीटा। क्लियर, अब आगे देखिएगा, ये हमने बनाया किसको, LHS को बताना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे RHS को, RHS में क्या लिखा है, 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो है सो 1/cos का हमने cos थीटा लिखा माइनस, यहाँ पर भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण, है ना, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ये सेम यहाँ पर आएगा, देखिएगा सेक थीटा, लेकिन साइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये सब चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, हमने इसमें है ना ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ देखिएगा 1/cos को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्योंकि इंटू है यहाँ, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a की जगह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन की जगह है तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सेक थीटा का हमने सेक थीटा लिख दिया माइनस, यहाँ पर भी देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या है, हाँ सॉरी सेक थीटा माइनस क्या है टेन थीटा, है ना। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या होता है वैल्यू, 1 होता है, क्या होता है वैल्यू 1 होता है, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है, इसके जगह 1 हो गया था तो 1 हो गया, तो ये फंक्शन सिर्फ बचा। उसी तरह से यहाँ भी 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हम 1 लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा माइनस माइनस ब्रैकेट, इस तो भाग देंगे तो क्या होगा सेम फंक्शन बच जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एक से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका सेक थीटा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, ये सेक और सेक माइनस होके खत्म हो गया, और ये आपका बच गया फिर से टेन थीटा। ठीक है, यानी कि LHS को जब हमने सॉल्व किया
तो LHS को जब सॉल्व किए तो देखे कि कितना आया, 10 है ना, 10 थीटा आया। और जब हमने RHS को जब सॉल्व किया तो RHS का भी वैल्यू कितना आया, 10 थीटा आया, है ना। इट मींस दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS जो है वो इक्वल टू आपका किसके है, RHS के इक्वल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर जो है सो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है सो, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी जो कंटेंट था हमको आपको देना, ये सारा चीज हमने आपको प्रोवाइड किया वीडियो के तहत। अब जो है सो हम लोग इसमें देखेंगे अगला जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।